हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टॉक साइको। आज हम एनालाइज करेंगे भारतीय एयरटेल के चार्ट को, क्योंकि आज भारतीय एयरटेल में कुछ बहुत बड़ा न्यूज़ आया है। तो वो न्यूज़ क्या है पहले हम लोग वो देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसका चार्ट को एनालाइज करेंगे। तो यहाँ ये न्यूज़ आया है कि भारतीय हेक्साकॉम, जो कि भारतीय एयरटेल की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका कि हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है और ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इसकी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो उसके बारे में है। और ये एक अपना आईपीओ लाने वाली है जिसका प्राइस बैंड 542 रुपीज़ से 570 रुपीज़ पर शेयर होने वाला है। तो हम लोग देखते हैं, ये जी बिज़नेस के हवाले से ये न्यूज़ आई है, और भी चैनल्स और भी जगहों पे ये न्यूज़ आई है, पर मैं अभी जी बिज़नेस का जी बिज़नेस को मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि उनके चलते हमें ये न्यूज़ का पता चला। तो क्या कहता है इसमें कि भारतीय हेक्साकॉम आईपीओ प्राइस बैंड, भारतीय एयरटेल्स आर्म भारतीय हेक्साकॉम ऑन ट्यूसडे सेड इट हैज फिक्स्ड द प्राइस बैंड ऑफ 542 to 570 रुपीज पर शेयर फॉर इट्स 4,275 करोड़ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO. The initial sale of the telecom operators arm will be open for public subscription during 3 to 5 अप्रैल। तो इसका मतलब है कि 542 रुपये से 570 रुपये के बीच का ये प्राइस बैंड है और 4,275 करोड़ का IPO आने वाला है, और ये पब्लिक के लिए 3 से 5 तारीख तक खुला रहेगा IPO सब्सक्राइब करने के लिए। अब अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो अगर आप लकी होइएगा तो आपको भी मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि भारतीय हेक्साकॉम IPO प्राइस बैंड, भारतीय एयरटेल्स आर्म भारतीय हेक्साकॉम ऑन ट्यूसडे सेड इट हैज़ फिक्स्ड द प्राइस बैंड ऑफ 542 to 570 रुपीज़ पर शेयर फॉर इट्स 4,275 करोड़ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसको कि IPO हम लोग बोलते हैं। ये इसका मैंने आपको बताया दिया। द इनिशियल सेल of the telecom operators arm will be open for public subscription during 3 to 5 April, and the bidding for anchor investor will open on 2nd April, the company said in the public notice. ठीक है, तो ये 2 से 5 तारीख तक इसका एक्चुअली एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 2 तारीख को खुला रहेगा और नॉर्मल पब्लिक के लिए 3 से 5 तारीख तक खुला रहेगा। दिस विल मार्क द फर्स्ट ऑफरिंग इन द 24-25 फिजिकल ईयर, मतलब कि ये 2024-25 फिजिकल ईयर का सबसे पहला IPO आने वाला है। और द कंपनीज IPO इज एंटायरली एन ऑफर फॉर सेल ऑफ 7.5 करोड़ इक्विटी शेयर्स इंक्लूडिंग अ 15% स्टेक बाय टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड विथ नो फ्रेश इशू कंपोनेंट्स। मतलब कि ये जो है आपको ऑफर फॉर सेल के तहत मिलेगा, जिसमें कि 7.5 करोड़ इक्विटी को डाइल्यूट किया जाएगा, जो कि 15% शेयर है टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड का। इसमें ये आपको ध्यान रखना है, भारतीय एयरटेल अपना कोई सा भी शेयर नहीं बेच रही है। ये IPO जो आ रहा है वो टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड का इसमें शेयर को डाइल्यूट किया जाएगा। सिंस इट हैज़ एन ऑफर फॉर सेल और OFS, भारतीय हेक्साकॉम विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीड्स फ्रॉम द IPO। मतलब कि भारतीय एयरटेल को भारतीय हेक्साकॉम को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो क्या ये न्यूज़ पॉजिटिव है भारतीय एयरटेल के लिए या नेगेटिव है, ये तो हम लोग थोड़ी देर के बाद जानेंगे। पहले हम लोग ये पूरा न्यूज़ पढ़ लेते हैं। एट प्रेजेंट प्रोमोटर्स भारतीय एयरटेल होल्ड 70% स्टेक एंड द रिमेनिंग 30% स्टेक इज ओन्ड बाय टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया। मतलब कि भारतीय एयरटेल के पास 70% स्टेक है और जो बचा है 30% स्टेक है वो टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया के पास है, जिसका कि वो 15% डाइल्यूट कर रहे हैं IPO के द्वारा। भारतीय हेक्साकॉम प्रोवाइड्स टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज इन राजस्थान एंड नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के पार्ट्स में ये भारतीय हेक्साकॉम के नाम से जाने जाते हैं। एट द अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड द IPO size will be 4,275 crores. About 75% of the issue size has been reserved for qualified institutional buyers QIB, 15% non-institutional investors and the remaining 10% for retail investor। मतलब कि 75% जो है वो QIBs के लिए है, 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए है और 10% हमारे और आपके जैसे इन्वेस्टर्स के लिए। भारतीय हेक्साकॉम विच फाइल्ड इट्स
preliminary IPO papers with SEBI on January 20 obtained its nod on March 11th to float the maiden public issue. SBI Capital Markets, Axis Capital Markets, BOB Capital Markets, ICICI Securities and IIFL Securities are the book running lead IPOs for this book running lead managers for this IPO. तो एक्चुअली बैकग्राउंड से फ्रेंड्स कुछ नॉइज़ आ रहा है, आज होली का दिन है, इसीलिए इसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी बोलता हूँ आप लोगों से। मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें, पर आशा करता हूँ कि आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हुई होगी और आप मेरी बातों को समझ सके होंगे। तो इसमें पहला पॉइंट नोट करने वाला क्या है कि भारती एयरटेल अपना कोई भी स्टेक नहीं बेच रहा है। टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया जो है, जिसका 30% स्टेक है, वो अपना 15% डाइल्यूट कर रहा है। तो क्या इससे भारती एयरटेल को कोई फायदा होगा? अगर पैसा भारती एयरटेल को नहीं मिल रहा है तो मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं होगा, और इसीलिए मैंने ये हेडिंग लिखा था कि अगले एक्सपायरी में भारती एयरटेल का क्या होगा। और आज भारती एयरटेल इसी न्यूज़ के चलते गिरा है, क्योंकि भारती एयरटेल को कुछ नहीं मिल रहा है, यह टेलीकम्युनिकेशंस इंडिया लिमिटेड को मिल रहा है। तो चलिए हम लोग अगला लेवल्स देख लेते हैं। देखिए, ये सब बड़ी कंपनियां हैं, निफ्टी 50 की लार्ज कैप कंपनियां हैं। इसमें अगर शेयर गिर भी जाता है तो बहुत ज़्यादा इसमें डाउनसाइड नहीं रहेगा। अगर निफ्टी में डाउनसाइड नहीं रहेगा तो इसमें भी बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं रहेगा। पर ऐसा मत समझिए कि एकदम ही डाउनसाइड नहीं रहेगा। अभी हमने हाल फिलहाल में TCS का भी देखा था, ठीक है। तो हम लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना है। पर लेवल्स क्या है? लेवल्स मैंने आपके लिए पहले से, जैसा हर बार मैं करता हूँ वैसे मैंने आप लोगों के लिए पहले से निकाल के रखा हुआ है। और इसका 1190 जो है वो एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल है, फॉलोड बाय 1201। अगर ये 1201 को तोड़ता है तो 1190 तक आएगा। अगर 1190 के नीचे जाएगा तो मैं एक नया वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूंगा। अभी ये एट प्रेजेंट आप देख रहे हैं, वन डे का मैंने चार्ट लगाया हुआ है, ये अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो और अपर लिमिट कहां तक जा सकती है? 1245 तक। पर यहां पे एक कैच है। 21 तारीख को जेफरीज ने इसका प्राइस टारगेट इंक्रीज कर दिया था। अब जेफरीज ने क्या प्राइस टारगेट इंक्रीज किया था मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये मनी कंट्रोल के हवाले से ये न्यूज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा ऐड चलता है एक्चुअली। अगर पेड सब्सक्रिप्शन नहीं हो आपके पास में तो बहुत ज़्यादा ऐड चलता है। तो जेफरीज क्या लिखता है? जेफरीज हैज reaffirmed its bullish stance on Bharti Airtel as the telecom major focuses on driving a steady organic increase in its per user average revenue. The global brokerage is maintained its buy call on Bharti Airtel with a price target of 1300 per share. This implied an upside of 5.5%. ये न्यूज़ आपका जो है, ये जो रेटिंग है, ये आपका 21 मार्च 2024 का है, ठीक है। पर आज है 26 मार्च और ये IPO का न्यूज़ आज आ गया है, इसीलिए आज भारती एयरटेल गिरा है। पर ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही गिरते ही रहेगा और कम से कम 5% स्लाइड हो जाएगा। तो जेफरीज का भी अगर हम प्राइस टारगेट देखें और आज का न्यूज़ को लेकर के चलें तो अभी दोनों को डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा समय लगेगा। पर आई थिंक सो कि जेफरीज का टारगेट जल्दी अचीव हो जाएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से निफ्टी नेक्स्ट मंथ में 22,500 अचीव कर लेगा, जो कि यहाँ से 2.5% है। अगर वो 2.5% अचीव कर लेगा तो ये भी कम से कम 4 to 5%, क्योंकि ये अभी अप ट्रेंड में है, ध्यान रखिएगा। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड वंस अगेन सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय दिस साउंड।